हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। दिस इज महेंद्र वैष्णव। फिर लेके आया हूँ एक नया एपिसोड दिल टॉक्स विद माही के साथ। और अपना यूट्यूब चैनल तो पता ही है आपको, VM9 इंडिया महेंद्र वैष्णव ऑफिशियल। तो आज मैं एक ऐसे बंदे को इस स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ जो मेरा नया दोस्त है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। आइए मिलते हैं आज के हमारे जो रोमांचक हीरो जिनका नाम है स्पर्श तिवारी। स्पर्श तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आदाब? हेलो, हाउ डू यू डू? आई विल नाइस सर, हाउ यू आर? ऑल फाइन, गुड गुड गुड। सो स्पर्श, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VM9 वेलकम इंडिया। टू यू ऑल। आप सर के सब्सक्राइबर हैं तो समझो मेरे भी दोस्त उतने ही हैं जितने सर के हैं। बहुत अच्छा। सो स्पर्श, स्पर्श स्पर्श यानी स्पर्श Touch. मीन्स टच, एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, स्पर्श इज माय न्यू फ्रेंड जो मुझे एक कपल ऑफ मंथ्स पहले मिले हैं और मुझे ये काफ़ी बार मेरे घर आते हैं, मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें स्पर्श के मामले में पता चली कि स्पर्श कितना टैलेंटेड है। हाल ही में जैसे कि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, कोरोना का समय है, तो इस दौरान कहीं आना जाना नहीं था और इसी बीच एक ऐसे इंसान थे जो हमारे घर के थोड़ा आसपास रहते हैं, तो हम काफ़ी बार मिलते हैं, बातें करते हैं और थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। और थोड़ा सा जानेंगे स्पर्श के थ्रू कि स्पर्श का एक्चुअली आजकल करते क्या हैं और उन्होंने क्या किया। स्पर्श एक्चुअली जैसे कि आप फिलहाल कर क्या रहे हो? मैंने आपने क्या पढ़ाई की और अभी क्या कर अभी रहे तो हो? मैंने 10th किया है, उसमें हमने अच्छे मार्क्स से मैंने पास किया है। 9.7 मार्क्स से 9.7 मार्क्स से पास किया है मैंने। तो अब मेरा इंटर है, CEC ले रहा हूँ अविनाश कॉलेज में। अभी तो वैसे कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं, काम करते हैं, कभी कभी शॉप पर जाके डॉग के साथ खेल लेते हैं। वैसे मेरा जैसे कि प्लेफुल नेचर है विद डॉग्स, एनिमल्स, आई लाइक एवरी एनिमल। मेरा एम्बिशन असल तो आर्मी बनने का था, बट मैं एक देश का साथी हूँ। आई एम इंडियन लवर एंड डॉग लवर, एनिमल लवर, सब हूँ। अच्छा। कोई मेरे बारे में कह दे तो सुन लो, लेकिन देश के बारे में ना सुन सकूँ, आर्मी के बारे में ना सुन सकूँ। तो आई लाइक आर्मी बिकॉज दे आर लिविंग फॉर अस, दे आर सपोर्टिंग टू अस सो वी कैन लिव नाइस। दे आर सिटिंग ऑन बॉर्डर्स, दे आर वर्किंग फॉर अस, Yes. दे आर डाइंग फॉर अस। वो Exactly. हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। जी, हम इतना आराम से वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि वो वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं। एग्जैक्टली। कोई रेगिस्तान में टेंट डालकर बैठा है, तो कोई सियाचिन की ठंडी बर्फीली पहाड़ियों पर हमारे लिए सुरक्षा कर रहा है, जी जहाँ पर 3 महीने की ही ड्यूटी रहती है जी। और -70 के नीचे तापमान चला जाता है। Okay. अगर ग्लव्स किसी चीज के बाहर हाथ या कुछ भी हमारे अंग बाहर निकल जाए तो वो अंग काटने पड़ सकते हैं। जी और बंदूक को बिना ट्रिगर को बिना ग्लव्स के हाथ लगा दें तो उंगली जम जाए। ऊपर से पानी फेंको तो नीचे बर्फ बने। वैसी जगह पर जो हमारे लिए काम कर रहे जी। हैं, आई लव देम, आई विल, दे आर ग्रेट। सो ये पैट्रियटिज्म हम इंडियन सिटीजन्स के सिटीजन्स हैं, तो इस हर किसी के जहन में इंडिया के प्रति, हमारे देश के प्रति वो भक्ति, वो पैट्रियटिज्म जरूर रहेगी। नहीं है सर, कई लोगों के बीच में गद्दार बहुत बैठे हैं हमारे देश में। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा हो रहा है सर। कभी हम लोग एयर स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं झूठी है, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो झूठी है। जाओ देख लो जाके अगली बार। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को कॉकपिट के सामने बांध कर ले जाया जाए। अच्छा, देखें तो, खुद भी। हाँ हाँ। तो आपके अंदर ये एक देश के प्रति ये एक भावना आई कहाँ से? ये इतनी ये जन्म से ये है सर, भक्ति कहाँ से आई? जन्म से है सर। मैं जन्म से देखता आता हूँ देशभक्ति की जी। फिल्में, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं भारत देश में जन्मा हूँ। जी क्योंकि जहाँ के सिपाही ही रहो या कोई भी रहो, इस देश में 700-800 साल से लड़ाई चली आ रही है। यस। यहाँ के पृथ्वीराज चौहान थे, सबसे आखिरी हिंदू बादशाह। उनके साथ भी गद्दारी हुई। अच्छा। किसने? उनके ससुर ने, उनके कजन भाई ने गद्दारी की। नाम है जयचंद। तो जब से गद्दारी चली आ रही है हिंदुस्तान में, ऐसे गद्दार कहीं छुपे हैं जयचंद जैसे,
जो अपने ही देश को बर्बाद करने आए हैं। पर ऐसे वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर भी हैं जो देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको मौका मिले तो जरूर दे दूंगा जान सर देश के लिए। इसी बात पे तालियां हो जाए कि इस तरह का जुनून, इस तरह की जो भावना है देश के लिए मर मिटने की, ये शायद हमारे देशवासियों में आजकल, जैसे स्पर्श ने बोला है, बहुत कम लोगों में, बट फिर भी जो भी जितने भी सारे लोगों में है जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला है कि हमारे फौजी हमारे देश के लिए रक्षा में बहुत कुछ कर रहे हैं। स्पर्श, अभी जो ये जैसे कि आपने ये बात निकाली है, इसी बात में मैं जैसे पूछना चाहूँगा आपकी रुचि में, जिस तरह बात कर रहे हो, जो भी चाइना इंडिया का जो एक सिलसिला चल रहा है, तो आपको तो बहुत अंदर से बहुत दर्द और गुस्सा भी आ रहा होगा। दर्द तो है सर, पर गुस्सा भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गद्दा हमारे देश के लोगों के वजह से ये मैटर हुआ है। अच्छा। हमने उन्हें इतना मतलब सम्मान दिया, इतना किया, फिर भी वो पीठ में छुरी भोंकते हैं। और चाइना जो इतना धोखेबाज है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना। कभी सांप पर विश्वास कर लो, पर चाइना पर मत करो। अच्छा। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई कहकर अपने सिपाही वहाँ बैठते थे। अच्छा। और उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया 1962 के युद्ध में। फिर भी हमारे जवान डट कर लड़े, मर गए पर पीछे नहीं हटे। जरूर उन लोगों ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, पर खुदा की मर्जी से वो इलाके एक दिन हमारे। स्पर्श, आप आगे बढ़ के बनना क्या चाहते हो? मैं आगे बढ़ के तो ऐसे तो कहते हैं कि कलेक्टर, वैसे IAS का जॉब करना चाहता हूँ। पर मेरा नेक्स्ट काम है कि मैं एक डॉग केनल खोलकर डॉग्स के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। आई लव एनिमल्स बिकॉज दे कांट से अस बट दे कैन लिसन अस। एंड एनिमल्स भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे देश के कुत्ते। पहले ये रूल था कि जब देश का कुत्ता जो जवान की तरह काम करता है, वो बूढ़ा हो जाए तो उसे गोली मार दें, जहर डाल दें। अच्छा। पर अब ये रूल हट गया है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा। कि जो जानवर बोल नहीं सकता, उससे आप जिंदगी भर काम कराओगे, फिर वो बूढ़ा हो जाए तो उसे गोली मार दोगे। दिस इज नॉट नाइस। सो अब ये अच्छा काम हुआ है कि जानवरों को गोली नहीं मारी जाएगी, उन्हें एक जगह पर रखा जाएगा जब तक वो जिंदा है। अच्छा। तो अच्छी चीज़ है। और मैं एनिमल्स को लव करता हूँ, क्योंकि हम जानवर की भाषा कभी कभी नहीं समझ पाते, पर वो हमारी समझ सकते हैं। और मेन आई लव डॉग्स, आई एम ए बिग डॉग लवर। तो स्पर्श, एक्चुअली टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, सभी को पता भी चलना चाहिए कि आप ऐसी छोटी उम्र में एक पॉलिटिशियन के जैसे बात कर रहे हो, एक एट फ्रंट रहकर एक फ्रीडम फाइटर के जैसे बात कर रहे हो, एक एक्टिविस्ट के जैसे बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप जरूर सिविल्स क्लियर करोगे और एक IAS ऑफिसर या कलेक्टर जरूर बनोगे, ये मुझे आपकी बातों से लग रहा है। तो स्पर्श, आपको अभी आप है नहीं विजुअली चैलेंज्ड हो। हाँ। जी, तो आपको ये दिक्कत आई कैसे? मीन्स आप पैदा से है सर। अच्छा, बाई बर्थ है प्रॉब्लम। पर ये प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर ये नहीं रहती तो शायद मैं इतना होशियार नहीं बन पाता, इतना दिमाग नहीं आता। आप कैसे बोल सकते? सर, भगवान एक चीज लेता है तो 10 चीज देता है। सारे दरवाजे बंद करता है तो एक खिड़की खोल ही देता है। सही है। आई कैन से दैट कि अब मैं अगर विजुअली चैलेंज नहीं रहता तो मुझे भी फोनों में, फोटोज में, वीडियोस में, पिक्चर्स में उतना ही रहता है, और मैं ये जानवरों के बारे में, देश के बारे में शायद ही सोचता। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपने जो स्कूलिंग कहाँ से की है? मैंने देवेनार ब्लाइंड स्कूल में 6th तक पढ़ा। वहाँ पर मुझे एक प्रमोशन मिला था। और फिर मैंने स्लेट स्कूल से 10th पास की, यहाँ पर भी मुझे एक प्रमोशन मिला। बढ़िया। तो टोटली मुझे 2 प्रमोशंस मिले। अच्छा। और मैं नियरली 1.5 ईयर 2 इयर्स की एज से स्कूल जाता हूँ। अच्छा। पर मैं नॉर्मल स्कूल्स में जाता था। अच्छा। तो कुछ एक स्कूल में मुझे कोऑपरेट नहीं किया गया, और बाकी एक स्कूल में मुझे अच्छा कोऑपरेट किया, पर क्या LKG UKG से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो मैंने देवेनार में ज्वाइन किया 7 इयर्स की एज में। फिर मैं देवेनार को छोड़कर स्लेट स्कूल में आया। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हुई। एक 1 ईयर थोड़े हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा ख़राब गया मेरा। वो सबके लिए जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने 10th अच्छी पास कर ली। थैंक यू फॉर एवरी माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे हेल्प की।
और आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स ने भी, बट टीचर सबसे ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया, मुझे 10th के टीचर्स ने। जी। मैं हेल्थ इश्यूज से आधी बार स्कूल नहीं जा पाता था, ओके। फिर भी मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया उन लोगों ने, जी। क्योंकि मैं पीरियड में क्लास में समझ नहीं पाता था, जैसे कि मैथ्स है, जी। ऑल थिंग्स। बट उन लोगों ने मुझे कोऑपरेट कर एक्स्ट्रा टाइम दिया, फॉर थैंक यू फॉर देम। और अब मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ, पर याद तो आएगी। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पीछे नहीं देखना चाहता, जो हो गया सो हो गया। गुड, बहुत अच्छा स्पर्श, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। और आपको डॉग डॉग्स की के कोई भी मामले में। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो महेंद्र सर को व्हाट्सएप कर देना, वो इन्फॉर्मेशन आपको पक्का मिलेगी। नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, इस डॉग्स के लिए एक अलग से वीडियो स्पेशली एक्सक्लूसिवली बनाएंगे। हाँ, बनाएंगे। क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स को, कि मेरा एक नया जो फ्रेंड है कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छे से समझता है, समझदार है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे बात करना। और ये भी बहुत बार आ जाता है अपने मेरे घर पे टाइम पास के लिए। और ये एक शुरुआती स्टेज में है, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए। मुझे लगा कि इसको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह बात करने से पता चला धीरे धीरे कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, और अगर इसको कुछ अच्छे से सपोर्ट किया जाए तो आगे जाके एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। और आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट स्पर्श, कि आपने जो एक एम्बिशन बनाया है सिविल्स के साइड जाने का, एक IAS बनने का, तो इसके लिए भी आपको मैं बेस्ट विशेस करता हूँ कि आप सफल हो इसमें। सब सफल हो सर, मैं ही क्यों, सब खुश रहे। देखा, ये है। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस और सर की वीडियोस देखने के लिए। सर से ज़्यादा टैलेंटेड शायद ही मैं होऊंगा। आई थिंक दैट, आई नो, एवरीवन थिंक दैट। आगे आगे बहुत कुछ है, अभी तो आप छोटे हो और बहुत लंबी जर्नी आपको करनी है, तो आपको बहुत कुछ साबित करके बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हो इस दुनिया को। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने स्पर्श ने कहा, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल VM9 इंडिया। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।